आइए जानते हैं गियर बॉक्स के अंदर गियर्स कैसे चेंज होते हैं। ये है उस पर एक फुल डिटेल वीडियो। आइए सबसे पहले जानते हैं गियर्स का कॉन्सेप्ट कहां से आया। तो गियर्स का कॉन्सेप्ट आया लीवर से। उससे पहले ये जान लो कि लीवर्स के बारे में आर्किमिडीज ने क्या कहा था। आर्किमिडीज ने कहा था पर्याप्त लंबाई का लीवर और खड़े होने की जगह दे दो और उसके बाद मैं दुनिया को हिला दूंगा। भाई साहब, जब कोई महान व्यक्ति कुछ बोलता है तो ध्यान से सुनना चाहिए, क्योंकि इसके बाद दुनिया हिली भी और चली भी और ऐसी रफ्तार पकड़ी जो आज तक जारी है। ठीक है, पर ये लीवर चीज क्या है? लीवर एक मशीन है जो कम से कम फोर्स में ज्यादा काम करती है। रुको अच्छे समझाऊंगा। ये होते हैं तीन तरह के, क्लास 1, क्लास 2 और क्लास 3। और तीन चीजें ही इनके अंदर इंपॉर्टेंट है। वो है भार यानी लोड, एफर्ट यानी बल और फलक्रम जिसे हिंदी में आलंब कहते हैं। अरे वाह भैया, जिसकी बात हो रही है उसका हिंदी मीनिंग तो बताया नहीं। वो कौन बताएगा? अरे चिंता ना करो, बताऊंगा भी, दिखाऊंगा भी और समझाऊंगा भी। लीवर को बोलते हैं उत्तोलक। अब देखते हैं लीवर के कुछ उदाहरण और जानते हैं क्यों है ये इतना खास। ये कैन ओपनर एक लीवर है, ये झूला भी एक लीवर है, आपकी कार का जैक भी एक लीवर है। अब देख लो इसकी ताकत, एक रुकी हुई ट्रेन को भी ये चला सकता है। आइए अब जानते हैं लीवर से गियर्स कैसे बने। एक व्हील पर लीवर को फिट करने से ऊपर नीचे होने वाला जुगाड़ तो मिल गया, पर हमें चाहिए था लगातार मिलने वाला मोशन, और उसके लिए इंजीनियर्स ने लगाए बहुत सारे लीवर्स और ऐसे बना दुनिया का पहला गियर। और अब पकड़ ली थी प्रगति ने रफ्तार। जैसे ही इंजीनियर्स ने पहला गियर बनाया तो तुरंत ही उन्हें एक आइडिया आया, क्यों ना एक छोटे गियर से बड़े गियर को चलाकर देखें। और ऐसा करते ही हुआ चमत्कार। छोटा गियर ज्यादा चक्कर लगाकर कर रहा था बड़े गियर के चक्कर कम। फिर क्या था, उन्होंने गियर्स के दांतों को सही आकार में घिसा और फ्रिक्शन यानी घर्षण को भी कम कर दिया। फिर बनाए इन्होंने बहुत तरह के गियर्स, पर एक समस्या थी, कोई भी गियर ऐसा नहीं था जो 90 डिग्री पर पावर को ट्रांसमिट कर सके। फिर आई केट ग्लिसन। नाम याद रखिएगा, दुनिया में इतने महान लोग कभी कभार होते हैं। पुरुष प्रधान समाज होते हुए भी इन्होंने बनाए बेवल गियर्स जो कर सकते थे 90 डिग्री पे पावर को ट्रांसमिट। इनके बारे में एक पूरी डिटेल वीडियो चैनल पर पहले से ही मौजूद है। लिंक कहां मिलेगा? पिन कमेंट्स और डिस्क्रिप्शन में। चलो बहुत फुटेज दे दिया लीवर को, अब बदलते हैं गाड़ी के गियर्स को। उल्टे हाथ की शाफ्ट को इंजन चलाएगा जिसे कहेंगे इंजन शाफ्ट, और सीधे हाथ की शाफ्ट पावर को गाड़ी के पहियों तक ले जाएगी जिसे बोलेंगे ड्राइव शाफ्ट। इन दोनों शाफ्ट के बीच में होगा एक बिचौलिया जिसे बोलेंगे काउंटर शाफ्ट। अब आप पूछोगे, अरे रुको सर, इतना झंझट करने की क्या जरूरत थी? सीधा दोनों शाफ्ट को कनेक्ट करो और दौड़ा दो गाड़ी को। चलो मान लिया आपकी बात, पर ये बताओ गाड़ी की रफ्तार को कैसे बढ़ाओगे या घटाओगे? गियर्स तो हैं ही नहीं, तो इसलिए बनाया इस मैकेनिज्म को। अब बढ़े आगे, चलो चलते हैं। ये जो दो गियर्स आप देख रहे हो ये इंजन की पावर को काउंटर शाफ्ट तक ले जाएंगे और ये हमेशा कांटेक्ट में रहेंगे। अब ये जो ड्राइव शाफ्ट का गियर है इसे याद रखिएगा, क्योंकि आगे जाके कंफ्यूजन की खिचड़ी यही बनाने वाला है। ये आपके उस दोस्त की तरह है जो काम तो करेगा जरा सा, पर ड्रामा पूरा दिखाएगा। अब बताता हूँ वो कैसे। देखो, ये कभी भी शाफ्ट को नहीं घुमाएगा, बल्कि ये होगा फ्री, जो ऐसे दिखाएगा कि काम तो कर रहा है पर करेगा नहीं। और इसके कांटेक्ट में होगा काउंटर शाफ्ट का ये गियर। देखो, अभी आपको ऐसा लग रहा होगा कि ड्राइव शाफ्ट घूम रही है, पर ऐसा नहीं है। ये इस फ्री गियर के घूमने की परछाई पड़ रही है। अब समझ में आया क्यों कह रहा था कि ड्रामा करेगा? अब आती है क्लच स्लीव। ये शाफ्ट पर फ्री नहीं घूम सकती, पर आगे पीछे हो सकती है। इसके बाद इस स्लीव पर लगाया जाता है एक बड़ा गियर, और यही है यहाँ का सबसे मेहनती गियर। इंजन स्टार्ट होने पर न्यूट्रल में गाड़ी के गियर्स ऐसे काम करते हैं। किसी भी वाहन को रेस्ट से मोशन में लाने पर सबसे ज्यादा ऊर्जा की जरूरत पड़ती है, तो इस काम के लिए काउंटर शाफ्ट पे लगा ये छोटा गियर क्लच स्लीव के बड़े गियर को घुमाएगा, जो रेस्ट से मोशन में लाने के लिए जरूरी ताकत तो देगा, पर फर्राटेदार रफ्तार नहीं। इसे आप देख भी सकते हो। इंजन इस समय 90 रेवोल्यूशन पर मिनट से घूम रहा है, पर गाड़ी के पहिए 30 रेवोल्यूशन पर मिनट से घूम रहे हैं। और ऐसा हुआ है एक छोटे गियर की मदद से बड़े गियर को घुमाने की वजह से। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि भले ही छोटे गियर से बड़े गियर को घुमाने में रफ्तार कम मिले, लेकिन रुके हुए वाहन को चलाने के लिए पर्याप्त ताकत मिल जाएगी। लो चल पड़ी अपनी गाड़ी। चलो अब बढ़ाते हैं इसकी रफ्तार को। उसके लिए क्लच स्लीव को पीछे धकेला जाएगा इस गियर के अंदर, और अब मिलेगी हमें रफ्तार। वेट, आपने तो कहा था कि ये फ्री है, तो अब ये कैसे घुमा रहा है ड्राइव शाफ्ट को? हाँ, ये हुआ ना काम का सवाल। चिंता ना करो, जवाब जरूर मिलेगा। देखो, बात तो सही है कि ये गियर फ्री है, लेकिन क्लच स्लीव के फिट होते ही इस गियर ने घुमाया क्लच स्लीव को, और क्लच स्लीव फ्री नहीं है, तो अब क्लच स्लीव घुमा रही है ड्राइव शाफ्ट को। ये भी देख लो, आखिर बढ़ गई ना रफ्तार। चलो अब भगाते हैं गाड़ी को फुल रफ्तार में। उसके लिए चाहिए हमें टॉप गियर, और उसके लिए हम क्लच स्लीव की मदद से इंजन शाफ्ट को ड्राइव शाफ्ट से करेंगे कनेक्ट डायरेक्टली, और भेज देंगे इंजन की पावर को सीधा गाड़ी के पहियों तक, और लेंगे मजे रफ्तार के। अब हमारा इंजन भी 90 रेवोल्यूशन पर है और गाड़ी के पहिए भी 90 रेवोल्यूशन पर मिनट पर घूम रहे हैं। ठीक है, पर गाड़ी को रिवर्स कैसे करोगे? उसके बारे में कौन बताएगा? लो अभी बता देते हैं। देखो, गाड़ी को रिवर्स करने के लिए हम लगाएंगे शाफ्ट को, जिस पर लगे होंगे दो गियर। इस गियर को याद रखना,
यही है वो जो करेगा अब आपको परेशान। ये आपके उस दोस्त की तरह है जो पढ़ते हुए तो कभी नहीं दिखता, लेकिन नंबर सबसे ज्यादा उसी के आते हैं। ये करेगा बिल्कुल चुपचाप काम। अब देखो ध्यान से, वो गियर छुप गया है इस गियर के पीछे और घुमा रहा है इस काउंटर शाफ्ट को, और इस काउंटर शाफ्ट पे लगा हुआ दूसरा गियर घुमा रहा है ड्राइव शाफ्ट के बड़े गियर को, वो भी उल्टी दिशा में, जिसकी वजह से गाड़ी चल रही है रिवर्स में। और ये जो दो गियर आप देख रहे हो, ये कर रहे हैं ड्रामा। काम करने का काम नहीं कर रहे हैं, पर सिर्फ लग रहा है ऐसा कि काम कर रहे हैं। अब चलते हैं अगली समस्या पर, और वो क्या थी? इन गियर्स को चेंज कैसे करें। ये तो था एक मॉडल, पर चलती हुई गाड़ी में इन्हें कैसे बदलें? तो उसके लिए हमने इस्तेमाल किया गियर शिफ्ट लीवर को। देख रहे हो लीवर की ताकत, इसीलिए कहता हूँ आर्किमिडीज को महान मैं। अब हमने गियर्स तो बदल दिए, लेकिन करते थे वो बहुत शोर, और अगर हो जाए गड़बड़ तो टूट भी जाते थे। और इसका कारण था सभी गियर्स का अलग अलग रफ्तार पे घूमना। तो समस्या खड़ी हो चुकी थी, अब थी समाधान की बारी। अब अपने को चाहिए था एक ऐसा जुगाड़ जो इस परेशानी से इंजीनियर्स को निकाल दे। चलो उदाहरण से समझते हैं। ये है एक कॉर्क, और अगर इसे बोतल के मुंह पर घुमाया जाए तो ये धीरे धीरे घूमते हुए टाइट हो जाएगी, और लास्ट में बोतल को भी अपने साथ लेकर घूमने लगेगी। यकीन मानिए, इंजीनियरिंग की इतनी बड़ी बड़ी समस्याओं का समाधान इतनी ही छोटी छोटी चीजों से आया है। अब हमने उस कॉर्क की शेप में धातु के एक टुकड़े को बना लिया, जो गियर्स को बदलने से पहले एक समान रफ्तार पे लेके आएगा और बाद में बदल देगा गियर्स को। और इसको ऐसे फिट किया गया, बिना एक समान रफ्तार पे आए गियर्स बदल ही नहीं सकते। लो सुलझ गई पहेली। अब आपके लिए कुछ जरूरी सूचना। फुल लेंथ वीडियो के लिए जरूरी है कि उसको आप देखें, तभी तो आएगा बनाने में मजा। तो सबसे जरूरी काम है नोटिफिकेशन बेल को ऑन करना, ताकि आपको मिल सके हर वीडियो की अपडेट। अब दूसरी बात, सिल्वर प्ले बटन आ गया है और मैं पहला Q&A करने जा रहा हूं। तो आप में से जिसको भी मेरे से जो भी सवाल पूछने हैं, चाहे वो पर्सनल हो या प्रोफेशनल हो या यूट्यूब से जुड़े हो, मैं आपके नाम और अगर आपका चैनल है तो उसे भी मेंशन करूंगा। बस सवाल ऐसा हो जिसका जवाब मैं पब्लिकली दे पाऊं। तो पूछिए अपने सवाल भर भर के, जल्दी ही उसकी एक वीडियो आपको चैनल पे मिल जाएगी। इससे रिलेटेड एक कम्युनिटी पोस्ट मैं आज ही डाल दूंगा। एक और बात, देखो सभी क्वेश्चंस को तो मैं कवर नहीं कर पाऊंगा, लेकिन पूरी कोशिश करूंगा कि ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन उस वीडियो में मैं बता पाऊं। एक और बात, इंस्टाग्राम चलाते हो? अगर हाँ तो आ जाओ वहां पर भी। और अब बस हो गया, इतना ही था।